अब अंदर में जाके देखो, अब आपको राग, संकल्प, विकल्प, पुण्य पाप के भाव वो दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर ये दिखाई देता है कि अंदर जितने भी संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, कसाय के परिणाम चल रहे हैं, ये सब पर द्रव्य की दृष्टि, पर द्रव्य के लक्ष्य से चल रहे हैं। अगर मैं आधा सेकंड के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करूं, अपने को ज्ञान स्वभाव में आत्मा देखूं, ज्ञायक वाला, जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व देखूं, तो ये राग, देश, कसाय विलीन हो जाती है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो इतना गणित समझ में आया कि जब मैं अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करता हूँ, जब मैं अपने को स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान वाला अनुभव करता हूँ, तब ये राग, देश की वैतरणी मेरे अंदर बहने लगती है। और जितनी देर चाहे भले ही क्षण भर के लिए मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जब मैं ऐसी अनुभूति से भरता हूँ, जब मैं ऐसी श्रद्धा और ज्ञान से भरता हूँ, तब ये राग, देश कहाँ चले जाते हैं मुझे इनका कोई पता नहीं चलता। इससे ये 100% हो गया कि ये राग, देश मेरा स्वभाव नहीं है, ये राग, देश स्वभाव है और स्वभाव की दृष्टि करने पर भाग जाते हैं। सरल है कि गड़े कठिन है? बोलो पंकज भैया, सरल है कि कठिन है? इतनी बात, राग, देश का कैसे अभाव हो सकता है, ये बात किस किस को समझ में आ गई? नहीं समझ में? उदाहरण दूं, उदाहरण से आएगी। आपने कोई भोजन बनाया, ठीक है, और उसमें नमक डालना भूल गए, ठीक है, जो भी, तो आपने नमक, अब नमक और चीनी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, समझ लो दोनों मिक्सी से पीस दिया, पता नहीं चल रहा कि नमक है कि चीनी है। तो आपने जरा सा नमक चखा और एकदम खारेपन की अनुभूति हुई, तो ये पूरे डिब्बे में ऐसा ही नमक है, ये अनुभूति पूरी हुई कि नहीं हुई? हुई। अब आपने उसमें से 1 चम्मच नमक उस दाल में डाल दिया और उस दाल में डाला और फिर दाल को चखा, तो थोड़ी फीकी रह गई, जितना नमक बराबर होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? अब चीनी डालोगे। बोलो बहन जी क्या करोगे? पीछे वाले बहन जी बताओ क्या करोगे? और डालोगे। इसका मतलब आप जब किसी चीज का स्वभाव समझ जाते हैं, नेचर समझ जाते हैं, तो आप जानते हैं कि थोड़ा और नमक डालो तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको एक गणित समझ में आ गया कि नमक डालने से ये खारापन आता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, अगर तुम्हें क्षण भर के लिए अपना ज्ञायक स्वभाव देखना आ गया, तुमने क्षण भर के लिए ज्ञान की अनुभूति कर ली, तो तुम इस बात को निर्णय कर लो, प्रतीति कर लो कि जब मैंने क्षण भर को आत्मानुभूति, ज्ञायक की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, चैतन्य की अनुभूति जब करी थी, तब मुझे राग, द्वेष बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, मात्र एक ज्ञायक भाव दिखाई दे रहा था। इसका मतलब राग, द्वेष का अभाव करने का यही एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है।